राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको झटपट बनने वाली गुड़ पपड़ी बनाएंगे, जिसमें सर्दियों का दिन है तो बच्चे अगर गुड़ और मूंगफली अलग से नहीं खाए तो ये बना के नहीं उनको दो, बड़ी अच्छी लगेगी। बैठे बैठे बहुत स्वाद लगती है ये। इसको बना के नहीं और स्टोर करके नहीं भी रख सकते हैं हम अच्छे से, आराम से। जब मन करे, मीठे का मन करे तो इसमें से ले और खाओ। अब ये हमने थोड़ी मूंगफली ले ली है, ये ताज़ा मूंगफली। इनको हम छील के नहीं और इसमें से हम अंदर से अपनी जो मूंगफली होती है उसको निकाल लेंगे। ये बीज अलग करके और छिलका अलग कर देंगे हम। तो इनको हम छील के नहीं रख लेंगे। तो ये मैंने देखो ये सारी छील रही हैं। अभी कुछ में तो छिलका है, कुछ में नहीं है। ये ऊपर अभी इसको मैंने गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रखी हुई है। तो कढ़ाई गरम हो गई, मैंने ये मूंगफली तैयार करी है। जब तक अब इसमें हम ये अपनी मूंगफलियों को डालेंगे, जिसमें थोड़ा सा ये थोड़े बहुत छिलके बच गए हैं, तो ये गर्म होने पर आसानी से निकल जाएंगे। जैसे क्या है कि हम इसको 1-2 मिनट के लिए चलाएंगे, जिससे क्या है कि ये गर्म हो जाएंगे। गर्म हो जाएंगे तो हम हाथ से ही इनको मसल के नहीं और इनका हम छिलका निकाल लेंगे। आप ये ज़रूर बनाना। सर्दियों में मार्केट की आती है तो उसमें पता नहीं कैसी मूंगफली आती है, अच्छी नहीं लगती है। घर पर ही ताज़ा गुड़ की बनाओ तो सर्दियों में गुड़ भी फ़ायदा करता है, मूंगफली भी बहुत फ़ायदा करती है। मीठे का मन करे तो बस जरा सी ले ली और खाली कभी भी खाओ इसको, कोई वो नहीं है। इसको हम आराम से खा सकते हैं सब। बच्चों को बड़ी पसंद आई है, बच्चे खूब खाते हैं, टिफ़िन में भी लेके रह जाते हैं। बोले मिल के नहीं दोस्त हम सब खाएंगे। तो बहुत अच्छी लगती है ये। सर्दियों में बैठे बैठे टीवी देखते रहो और बस आनंद लेते रहो गुड़ पपड़ी का। और आप ये ज़रूर बनाना। और मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइबर ज़रूर करना। जिन्होंने सब्सक्राइबर कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो हमने गैस बंद कर दी, हमारी हो गई मूंगफली। अभी हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। या हम ऐसी प्लेट में निकालेंगे इनको, जैसे ये औड़ी किनाठे वाली ऐसी प्लेट थाली बोलते हैं ना, जिससे क्या है कि हमको ये साफ़ करने में आसानी रहेगी। अभी हम क्योंकि गरम गरम है तो थोड़ा ऐसे ही हाथ चल रहे हैं धीरे धीरे। एकदम ठंडी हो जाएगी तो फिर इनका छिलका नहीं निकलेगा। तो इनको हम ऐसे ही मसल के नहीं, हाथ से ऐसे करके नहीं और इनका छिलका निकालते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम तो 1-2 मिनट तो लगेंगी, लेकिन ये सब छिलका लेकिन निकालना हमको गरम गरम में ही है। चाहे 1-2 मूंगफली का करके निकालो, हथेली में मसल के निकालो, चाहे ऐसे कल के निकालो, कैसे भी निकालो। ये पूरी हमको ऐसे साफ़ करनी है। अभी हमको थोड़ी बहुत कुछ तो रह गई हैं। अभी मैं ये छिलका निकाल के देखो, इसीलिए मैंने ये प्लेट ऐसी ली थी, जिससे क्या है कि हमको ये साफ़ करने में आसानी रहे। अभी मैं ये देखो छिलका निकल गया, इसको हम निकाल के नहीं 2-3 बार में मैं इसको ऐसे ही साफ़ करूँगी, फटक के नहीं। ये देखो ये ऐसे निकल। अब थोड़ी थोड़ी जो भी मूंगफली बच गई हैं वापस उनको हाथ से मसल के नहीं फिर उनका छिलका निकाल दूँगी। अब ये देखो मेरी मूंगफली कंप्लीट हो गई हैं। तो अभी अब इनको, अब इसमें एक में भी छिलका नहीं है। अब ये मेरा देखो ये अदरक कूटने का अमाल दस्ता है, खल्लड़ अमाल दस्ता जो भी बोलते हैं हम। तो इसमें हम डाल के थोड़ी थोड़ी हाफ आधी डालेंगे, क्योंकि एक साथ इसमें नहीं आएंगी। तो आधी में ये इसके, क्योंकि गरम गरम है तो मिक्सी जार की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इसी में ही ये आसानी से हो जाएंगी। ये देखो तो हमको दरदरी करनी है, एकदम में बारीक नहीं करनी है, क्योंकि गुड़ पपड़ी में मूंगफली भी तो दिखनी चाहिए ना। एकदम में बारीक हो जाएगी तो फिर उसमें मूंगफली नहीं दिखेगी। तो अब ये थोड़ी सी और बच गई है, इनको और मैं कर लूँगी वापस से, तो ये पूरी एक साथ हो जाएंगी। इनको भी इसी प्रकार करके नहीं और सबको, ये सबको मैंने एकसार कर लिया। अब अभी हम गैस ऑन कर दी है। वापस कढ़ाई मैंने इसलिए नहीं हटाई थी क्योंकि इसी में ही हमको ये गुड़ मेल्ट करना है। ये मैंने गुड़ 400 ग्राम के आसपास गुड़ ले लिया है मेरी, और 200 ग्राम 250 ग्राम मेरी मूंगफली है। तो हमारा गुड़ हमको ज़्यादा ही चाहिए है। इसमें मैं ये पानी डाल रही हूँ अंदर मैंने अंदाज में, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कितना डालना है। ये मेरे पास चम्मच है मीडियम साइज़ की, तो ये मैंने करीब 2-2.5 चम्मच मैंने पानी डाला है। पानी अगर हमारा 3 चम्मच हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी पकाते पकाते पूरा पक जाएगा। इसमें मैंने ये 1 चम्मच और थोड़ी सी और हल्की सी इसमें चीनी भी डाली है। अब इस हम स्लो कर लेंगे गैस को, क्योंकि पानी गर्म हो गया, कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म है ये। तो ये गर्म हो गया, क्योंकि इसको गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा।
तो इसको हम फुल गैस पे नहीं करेंगे, नहीं हाथ जलने में भी इसको हम दबाते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे इसमें से, और इसको एक साथ, अब ये देखो इसको ऐसे तोड़ते जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा हमको समय लगेगा 5 मिनट का। अब ये देखो मेरा होता है यार लगभग, बस ज़रा सा ही, बस थोड़ा सा ही बचा है। ये देखो ये हमारी अब एक साथ हो गया पूरा। अब इसको हम पकाएंगे करीब 2 मिनट के लिए, इसको हम पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये लग जाएगी नीचे चाशनी हमारी गुड़ की। बहुत अच्छी लगती है बनने में, कुछ भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस फटाफट से एक गैस पे, अगर हमको जल्दी भी है तो हम वन साइड पे, एक गैस पे हम मूंगफलियों को तैयार कर सकते हैं और एक गैस पे हम गुड़ की चाशनी भी तैयार कर सकते हैं, तो हमारी और भी जल्दी बन जाएगी। अभी ये देखो बन रही आ रही। अब मैं नीचे यहाँ पे काउंटर पे ही तो मैं तेल लगाऊंगी इस पर। ये देखो एक साथ में, इसीलिए मैंने नीचे नहीं डाला, हाथ पे ही लेके नहीं डाला, तो ज़्यादा आ गया तेल, वापस मैंने उसी में डाल दिया। अभी हम काउंटर को अच्छे से साफ़ करके नहीं, और इसी पे मैं तेल लगा लूँगी अच्छे से, ताकि क्या है कि चिपकेगी नहीं। तो मैं काउंटर पे और अपने अच्छे से इसको फैला लेंगे तेल को। अब मैं थोड़ा सा तेल अपने बेलन पे भी लगा दूँगी, क्योंकि बेलन से हमको बाद में काम आएगा इसको फैलाने के लिए, तो बेलन पे भी नहीं चिपके, इसके लिए हम तेल लगा के पहले कंप्लीट लेते हैं। क्योंकि ये एक साथ में जब ये हम मूंगफली डाल देंगे ना, तो तुरंत ही हमको डालनी पड़ती है, ये एकदम गाढ़ी होती जाती है। तो अभी तो चाशनी हमारी पक रही है। अभी इसको पकते पकते करीब 4 मिनट तो हो गए। अब इसको 4 मिनट, अब ये मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया है, मैंने क्या एक साथ में डिब्बी से डाला तो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये एक पिंची है, एक चुटकी मतलब। ये देखो थोड़ा, एक चुटकी से हल्का सा ज़्यादा ही है, बस इतना ही लेना है आपको, एक चुटकी भी काफ़ी हो जाएगी। और इसमें मैं आपको दिखाना भूल गई, इसमें मैंने 2-3 बूंद तेल की भी डाली है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने 2-3 बूंद, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 बूंद इसमें डाल। अब ये वापस से मैं इसको करके नहीं, अब ये देखो हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखो ये डालते डालते एकदम में एकदम पक्के नहीं, और इसका कलर देखो बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये एक साथ हो गई, अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो इसी में एकदम में टाइट हो जाएगी। अब ये पूरी एकसार हो गई, इसमें मूंगफली भी मिल गई, गुड़ की चाशनी पूरे अच्छे से मिल गया। इस तो हमने तेल, बेकिंग सोडा सब कुछ अच्छे से डाल दिया, क्योंकि अब इसको हम इसको काउंटर पे, ये देखो इसको हम इस पर डाल के अच्छे से निकाल लेंगे। इसको कढ़ाई में से भी हमको निकालनी हैंड टू हैंड पड़ती है, कढ़ाई में अगर ठंडी हो गई तो वो कुछ भी काम नहीं आएगी, वो चिपकेगी, वो कैसे भी नहीं छूटेगी। इसके लिए अभी हमको चम्मच से ही निकाल लेनी ज़रूरी है, हैंड टू हैंड ही निकाल लो, छोड़ो मत ही उसमें। अगर आपके साथ में कोई है तो उससे बोल दो, वो साथ में आपकी कढ़ाई में से निकालते जाएंगे, आप इसको करते लो, क्योंकि आपको इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये टाइट, ये बिल्कुल एकदम में ठंडी होने पर, सर्दियों के दिन है तो काउंटर एकदम में जल्दी से ठंडी रहती है, तो ये भी हमारी जल्दी जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो फिर ये बढ़ नहीं पाएगी। इसको हम ऐसे ही बेलन से बढ़ाएंगे और इसको 2-3 बार उलट पलट के नहीं और बेलते जाएंगे। ये देखो अब ये अच्छे से आराम से बेल रही है, क्योंकि ये गर्म है। इसको मैंने 2-3 बार उलट पलटा है, इसको एकसार कर लेंगे हम। ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमारी ये टूट रही है, आपको ऐसा लग रहा है टूट जाने दो, दोबारा हम बेल के नहीं वापस अच्छे से सेट कर लेंगे। ये ऐसे ही मैंने इसको 2-3 बार करा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, अब नहीं करूँगी मैं इसको, नहीं तो फिर ये सेट नहीं होएगी, फिर ये बेल नहीं पाएगी। बस अब इसको हम हाथ से भी करते जाएंगे और बेलन से हम इसको एकसार करते जाएंगे, जिससे क्या है हमारी शेप अच्छी आ जाएगी, हमको काटने में भी अच्छी रहेगी। इसको हम चौकोर पीस में, जैसा भी आप पसंद करते हो, गोल तो खैर इतनी, जैसे कितनी सी बनेगी, छोटी बनेगी, आप गोल भी काट सकते हो गिलास की मदद से, लेकिन मैंने तो चाकू की मदद से ही मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारी अच्छे से हो गई है, देखो इसको मैंने फैला लिया है। अभी इसको हम हैंड टू हैंड ही
अभी गरम गरम में ही इसको निशान लगा देंगे। अगर हम निशान नहीं लगाएंगे तो हमारी ऐसे पीस में नहीं कट पाएगी। अब ये देखो चाकू अभी तो धीरे ऐसे चल रहा है, लेकिन जब मैं आगे आगे और भी करूँगी ना तो फिर अब इसमें चाकू चलेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि अब ये ठंडी होती जा रही है। देखो अभी हमको ऐसे गरम गरम में ही बेल के नहीं फटाफट से इसमें जितना भी हमको जल्दी हो सके उतना जल्दी, चाहे हमारा नीचे नहीं चले। लेकिन अब ये देखो एकदम ठंडी हो गई। इसमें तो देखो चल ही नहीं रहा कैसे भी। ये देखो मैं कितनी बार चलाऊंगी इसमें, क्योंकि एकदम ये ठंडी हो गई। लेकिन मैं थोड़ी सी क्या निशान बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई अच्छे से पीस निकल जाएं इसके। अब इसमें थोड़ी सी और गहराई से कर दूँगी इससे हमको निकालने में। अब ये तो देखो अभी तो नहीं, अभी थोड़ी हल्की सी गर्म है तो ये ऐसे तार से आ रहे हैं। इसके लिए मैं इसको थोड़ी काउंटर गर्म है, इसके लिए इसको मैं थाली में निकाल दूँगी, जिससे क्या है कि ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसको हम थाली में निकाल के नहीं एक साइड में हम इसको रख देंगे। तब तक हम अपना कुछ और काम कर लेंगे 5 मिनट के बाद में। अब ये देखो एकदम में ठंडी हो गई। अभी मैं इसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो ये निकल गई। अब ये देखो हमारे पीस निकलते जैसे हमने नाइफ से लगाए थे ना। ये देखो ये अगर हम वो चाकू से निशान नहीं लगाते तो ये अपने हिसाब से ही जैसे हम तोड़ती वैसे ही टूट जाती। ये देखो एकदम में चिपक गई ना ठंडी होने के बाद में, लेकिन आसानी से निकल जाती है क्योंकि हमने इसको 2 बार 3 बार अच्छे से पलट के नहीं और इसको बेलन से बेला है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आसानी से हमारे चौकोर चौकोर पीस निकल गए। तो इसको हम सारी को हम अभी सबको निकाल लिया। अब ये ठंडी हो गई अच्छे से आराम से। इसको हम स्टोर करके नहीं किसी भी डिब्बे में, स्टील के डिब्बा हो किस में भी हो, इसको हम डिब्बे में भर के नहीं और अच्छे से रख देंगे। इसको ढक्कन लगा के नहीं, ताकि इसमें मॉइस्चर नहीं आए। जब भी मन करे बस डिब्बा खोल के खाओ और आनंद लो। ठीक, ये देखो ये हमारे इतने बन गई अच्छे से। जय श्री राम।